हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूं द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोडीन कफ सिरप अब सिर्फ स्वास्थ्य या कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये सियासी टकराव का बड़ा मैदान बन चुका है। विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीखे शब्दों ने साफ कर दिया कि इस मामले में सरकार पीछे हटने वाली नहीं है और विपक्ष को सीधी चुनौती दी गई है। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोडीन कफ सिरप मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम चरण में पहुंचेगी, तब आप में से बहुत से लोग फतिहा पढ़ने जाएंगे और हम आपको फतिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान जैसे ही सामने आया, बहस और तेज हो गई। सीएम योगी ने सदन को आश्वस्त किया कि इस मामले में जितनी कठोर कार्रवाई संभव है उतनी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 77 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जांच अभी जारी है। राज्य के आईजी लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में गठित एसआईटी पूरे प्रदेश में इस नेटवर्क की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से किसी की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिन सिरप से मौत की खबरें सामने आई हैं, वे प्रदेश के बाहर की। हालांकि यूपी में अवैध डाइवर्जन का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिस पर लगातार छापेमारी की जा रही है। सीएम योगी ने सदन में बताया कि जांच के दौरान कई कंपनियों के नाम सामने आए, जिसमें वाराणसी की शैली ट्रेड्स, सहारनपुर की एबॉट हेल्थ केयर और गाजियाबाद व दिल्ली की एक लैबोरेटरी शामिल है। इन सभी की भूमिका की गहन जांच की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वाराणसी में जिस स्टोरेज का इस्तेमाल आरोपी शिवम जायसवाल कर रहा था, वो मनोज यादव का है। सीएम योगी ने कहा कि शैली ट्रेडर्स के शिवम जायसवाल समाजवादी पार्टी की युवजन सभा के स्टेट सेक्रेटरी हैं और वाराणसी कैंट से सपा के उम्मीदवार रहे अमित यादव के बिजनेस पार्टनर भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमित यादव की तस्वीरें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ हैं। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, कोडीन कफ सिरप मामले ने अब साफ तौर पर कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर राजनीतिक जंग का रूप ले लिया। एक तरफ योगी सरकार सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा विधानसभा से लेकर के सड़कों और सियासी मंचों तक और ज्यादा गरमाने के संकेत दे रहा है। दोस्तों, यूपी की हर खबर आपको यही मिलेगी द इंडिया लाइव पर।